5E का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0 द वैल्यूज ऑफ x आर। हमें x की वैल्यूज निकालनी है। ये x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0 है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो नहीं दिख रही है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। अगर मैं एक्स स्क्वायर को y लेट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, y और y का पावर 2 माइनस 5 एक्स स्क्वायर को मैंने y लेट किया हुआ है प्लस 4 इक्वल 0। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y में। अब इससे क्या होंगे, y के रूट्स निकलेंगे। y के रूट्स निकालने के लिए वही सेम तरीका है, y इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। y हो गया माइनस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू है 4 अपॉन 2, a की वैल्यू है 1। तो y इक्वल हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये हो गया 25 माइनस 16 अपॉन 2। यहाँ से y आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2। एक बार y इक्वल 5 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 2, क्योंकि रूट 9 3 होता है। और एक बार y इक्वल 5 माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से 8 अपॉन 2 4 मिल जाएगा और यहाँ से 5 माइनस 3 अपॉन 2 5 माइनस 3 2 और 2 अपॉन 2 1, यानी कि y के वैल्यूज हमारे पास 4 और 1 आया है। लेकिन हमें निकालना है x के रूट, तो हमने x स्क्वायर को y लेट किया था। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल एक बार 4 आ जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 4 है, और एक्स स्क्वायर इक्वल y, एक बार y की वैल्यू 1 है तो एक बार 1 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट प्लस माइनस 4, तो x इक्वल प्लस माइनस ये हो जाएगा 2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 1 और x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2 1 माइनस 1। सेकेंड पार्ट है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल 3 अपॉन 10। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम आ गया x और x माइनस 5, इधर x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 अपॉन 10 के इक्वल। ये हो गया x प्लस एक्स 2x माइनस 5 अपॉन ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल 3 अपॉन 10। यहाँ से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू में 2x माइनस 5 इक्वल 3 इंटू में x स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ से हो जाएगा 20x माइनस ये हो जाएगा 50 इक्वल ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15x। 3x स्क्वायर माइनस 15x ये हो जाएगा माइनस 20x, ये हो जाएगा प्लस 50 इक्वल 0। यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35x प्लस 50 इक्वल 0। अब x की वैल्यूज निकलेंगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल माइनस माइनस का 35 b की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू है 50 अपॉन 2, a की वैल्यू है 3। यहाँ से हो गया x इक्वल 35 प्लस माइनस अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1225, ये आएगा माइनस 600 अपॉन 6। ये हो जाएगा x इक्वल 35 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस कर देंगे, हो जाएगा 625 अपॉन 6। यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 35 प्लस माइनस हो जाएगा 25 अपॉन 6। एक बार हो जाएगा x इक्वल 35 प्लस 25 अपॉन 6 और एक बार हो जाएगा x इक्वल 35 माइनस 25 अपॉन 6। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा
70/6 और ये हो जाएगा एक बार x इक्वल 10/6, यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा और 2 3 जा। ये 60/6 आएगा और ये हो जाएगा 6 10 जा और 60, तो एक हो जाएगा हमारा 10 और एक हो जाएगा हमारा √5/3। सी पार्ट में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इक्वेशन 1/x - 3 - 1/x + 5 = 1। इनमें से x कौन सा नहीं हो सकता, x3 नहीं हो सकता, या फिर x3 हो सकता है, या फिर x3 नहीं हो सकता, और x3 से बड़ा हो सकता है, या x - 5, ऐसे करके सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब 1/x - 3 है माइनस 1/x + 5 = 1 है। हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी x - 3 वाला पार्ट 0 कब होगा, जब x = 3 हो जाए, क्योंकि ये 3 - 3 0 हो जाएगा। और x + 5 यहाँ पर 0 कब बनेगा, जब x - 5 हो जाए, यानी x = -5 होने पर ये 0 बन जाएगा और x = 3 होने पर ये 0 बन जाएगा। तो x 3 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए और x - 5 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है 2x की पावर 4 - 5x स्क्वायर + 3 = 0। इसमें भी हमारे पास पावर 4 है, तो इसको हम x स्क्वायर का पावर 2 लिख देंगे, -5x स्क्वायर + 3 = 0। अब अगर हम x स्क्वायर को y लेट कर लें तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर को अगर हमने y लेट किया तो ये बन जाएगा 2y की पावर 2 -5y + 3 = 0। बस जहाँ-जहाँ x की पावर 2 है वहाँ-वहाँ मैंने y पुट किया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y में, यानी इससे हमें y के रूट्स मिलेंगे। अब 3 और 2 है, मल्टीप्लाई करके हमें 6 चाहिए और हमें ऐड करके 2 नंबर्स को क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो अगर मैं देखूँ 3 × 2 तो मुझे क्या मिल जाएगा 6 और ऐड करके 3 + 2 क्या मिल जाएगा 5, यानी वो जो 2 नंबर्स हैं वो 3 और 2 हैं। तो 2y² माइनस हमने नंबर्स क्या के लिए हैं 3x + 3y + 2y + 3 = 0। 2y² माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस प्लस -2y + 3 = 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 2y, क्योंकि माइनस का हमने बाहर ले लिया साइन। अब यहाँ माइनस लेना पड़ेगा ताकि ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन जाए। यहाँ पे क्या बचेगा 2y - 3 = 0। तो एक वैल्यू हो गई हमारी 2y - 3 और एक हो गई हमारी y - 1 = 0। अब 2y - 3 = 0 से क्या मिलेगा, y = 3/2, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये नंबर 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट करके 0 आएगा, या तो फिर y - 1 0 होना चाहिए। यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने x स्क्वायर को y माना था, तो एक बार हम x स्क्वायर की जगह 3/2 लिख देंगे, एक बार हम y की जगह और एक बार हम y के जगह 1 लिख देंगे, क्योंकि x² = y ये हमने लेट किया है और y की वैल्यू क्या है 3/2 और 1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी √ +3/2 प्लस माइनस, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी ±1। यहाँ से वैल्यू हो गई √3/√2। एक तो हमें मिल गई है, बस इसको सॉल्व करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर में रेशनल वाली टर्म इर्रेशनल वाली टर्म ना हो। तो ये हम √2 और √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हो जाएगा √3 × √2 √6, ये हो जाएगा √2 × 2 2। तो जो हमारे रूट्स बने वो एक बना 6/2, एक बना √-6/2, एक बना 1 और एक बना -1। x की पावर 4 - 2x² - 3 = 0। सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर को y लेट करेंगे, ये हो जाएगा x² की पावर 2 - 2x² - 3 = 0। इसको हमने y लेट किया है तो y की पावर 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × y - 3 = 0। अब मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए
3 और 2 नंबर्स को हमें यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस करके 2 चाहिए। तो क्या हो जाएंगे 2 नंबर्स 3 इंटू 1 3 मिल जाता है और 3 माइनस 1 क्या मिल जाता है 2। वाई स्क्वायर माइनस जो 2 नंबर्स है वो है 3y माइनस 1y माइनस 3 इक्वल 0। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3y माइनस माइनस प्लस y माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से y कॉमन लिया, एक y अंदर बचा माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो यहाँ क्या बच गया y माइनस 3 इक्वल 0। अब इन दोनों टर्म में से y माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया y और यहाँ पे प्लस 1 बच गया इक्वल 0। यहाँ से y माइनस 3 भी 0 हो सकता है और y प्लस 1 भी 0 हो सकता है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। अब हमने एक्स स्क्वायर इक्वल वाई लेट किया था, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि इक्वेशन हमारी x में है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल एक बार 3 और एक्स स्क्वायर इक्वल एक बार माइनस का 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट माइनस 1। अब रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म नहीं होती है, तो यहाँ पर हमें नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। हमारे रूट सिर्फ हो जाएंगे एक बार अंडर रूट प्लस का 3, एक बार अंडर रूट माइनस का 3। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की। एक्स की पावर 2 चाहिए, एक्स चाहिए और सी चाहिए, ये इस टाइप से ही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें स्क्वायर भी दिख रहा है और यहाँ पर एक हमारी पावर 1 भी दिख रही है, प्लस 4 इक्वल 0। ये है सी की वैल्यू। यानी कि सिर्फ अगर हम इसको ना देखें तो ये क्वाड्रेटिक ही है। अगर हम इसको कुछ लेट कर लें तो ये y की पावर 2 बनेगा, ये 5 इंटू में y बन जाएगा, ये प्लस 4 बन जाएगा। इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कुछ लेट करना चाहिए, y लेट कर लिया मैंने, तो ये y की पावर 2 बन गई प्लस ये हो गया 5 इंटू में y प्लस 4 इक्वल 0। अब y के रूट निकलेंगे, हमें मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स को 4 इंटू में 1 यानी 4 चाहिए और दो नंबर्स को हमें ऐड करके 5 चाहिए। तो अगर मैं 4 इंटू में 1 करूँ तो 4 मिल जाएगा और 4 प्लस 1 करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। हमारे रूट्स हो गए 4 और 1। तो y स्क्वायर प्लस 5 को हमने लिखा है 4y प्लस y की फॉर्म में प्लस 4 इक्वल 0। y स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा y प्लस 4 बचेगा इक्वल 0। इन दोनों में से y प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच जाएगा 1 इक्वल 0। y प्लस 4 भी 0 के इक्वल हो सकता है और y प्लस 1 भी 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। यहाँ से y की वैल्यू -4 मिल जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू -1 मिल जाएगी। अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है ना, हमने क्या किया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को y लेट किया था। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक बार तो हमारा -4 आ जाएगा, y की वैल्यू पुट की है मैंने। एक बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल y है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल एक बार यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर आके प्लस का 4 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर पे आएगा तो प्लस का 1 इक्वल 0। अब फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स के फॉर्म में, यानी कि हमें फिर से इसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। हमें मल्टीप्लाई करके दो नंबर चाहिए, a इंटू में b, वो आना चाहिए 4 और a प्लस b दोनों को ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। अब इसको एक बार डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से करके देखते हैं। d की वैल्यू क्या होती है, सीधे रूट निकाल लेते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
एक्स की वैल्यू हो गई माइनस माइनस का 1 बी की वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू है 4, सी की वैल्यू अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। एक्स इक्वल ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये हो गया 1 माइनस 16 अपॉन 2। अब यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 1 प्लस माइनस अंडर रूट में ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का 15 अपॉन 2। यहाँ से हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेंगे क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव आ चुका है, इसलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 1 अपॉन 2। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ से भी हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेंगे क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव आ चुका है। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x की होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36। इसको देखें तो ये पावर 2 है और ये पावर 1 है और सेम ही चीज़ लिखी हुई है दोनों तरफ। इसका मतलब अगर हम इसको y लेट कर लें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को मैंने y लेट कर लिया तो ये हो गया y का स्क्वायर माइनस 16y, ये हो गया माइनस का 36 इक्वल 0। यहाँ से क्या हो गया y इक्वल, अब y की फॉर्म में ये इक्वेशन बनी है तो यहाँ से y के रूट निकलेंगे तो ये हो गया माइनस का b की वैल्यू है माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस का 36 अपॉन 2 ए की वैल्यू है 1। y इक्वल एक बार हो गया यहाँ पे 16 प्लस माइनस 16 256, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 144 अपॉन 2। y इक्वल 16 प्लस माइनस ये हो जाएगा 400, इन दोनों को ऐड कर देंगे अपॉन 2। y इक्वल 16 प्लस माइनस यहाँ पे मिल जाएगा हमें 20 अपॉन 2। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 36 अपॉन 2 और माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ से y मिलेगा 18 और माइनस 2। y हमें मिला 18 और माइनस 2। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x को y लेट किया था तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल, एक बार हम यहाँ पे लिख देंगे 18 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल एक बार हम लिख देंगे माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 18 इक्वल 0 बनेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 उधर आएगा तो प्लस का 2 इक्वल 0। अब ये दोनों भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हैं वापस से, तो इनको वापस सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल माइनस बी यानी माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू माइनस 18 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1। एक्स इक्वल हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस 18 4 ज़ा, यहाँ 18 4 ज़ा 72 अपॉन 2। ये हो जाएगा एक्स इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 81 अपॉन 2 बनेगा ऐड करके। एक्स इक्वल एक बार हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, एक बार हो जाएगा 3 प्लस 9 अपॉन 2 और एक बार हो जाएगा 3 माइनस 9 अपॉन 2। जब ऐड करेंगे 9 और 3 12 अपॉन 2 6 मिल जाएगा एक्स की वैल्यू, और एक बार जब माइनस करेंगे 3 माइनस 9 माइनस का 6 अपॉन 2 माइनस का 3। तो इस इक्वेशन से हमारे पास दो रूट मिल गए हैं। अब इस इक्वेशन से भी दो रूट्स मिलेंगे। दूसरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से भी x की वैल्यू जाएगी माइनस का b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 2 अपॉन 2 ए की वैल्यू है 1। यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। एक बार हम 3 प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे क्योंकि अंडर रूट 1 1 ही होता है, और एक बार हम 3 माइनस 1 अपॉन 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। यहाँ मिल जाएगा 2 अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2 और यहाँ से मिल जाएगी 1। हमारे चारों रूट्स आ गए, एक आया था 6, एक -3, एक 2 और एक 1।